कोई नहीं है क्या उसका? हाँ, यही लगे कि बहुत दूर है, चढ़ाई बहुत है। हाँ ये मेरे यहाँ पे आके पर्सनली बहुत बेकार सा लग रहा है। हेलो साथियों, आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विनीता एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने आज के नए ब्लॉग में। नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज सुबह के 10 बजे से। और आज आप लोगों को साथियों मैं बताती हूँ, हमारे उत्तराखंड में देवी देवता को हम बहुत, हमारी परंपराएं पहले से ही बनी आ रही हैं और बहुत अच्छी, मतलब हमारे यहाँ हमारे पूज्य देवता, मतलब जो गाँव के पूरे गाँव के रक्षा करते हैं, जैसे कुलदेवी होती है ना, वैसे हमारे यहाँ मतलब भैरव भगवान जी को पूजा जाता है। तो उसकी पूजा होनी है आज और समस्त गांव वालों की तरफ से। और यहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों को ये बता दूं कि सबसे जो मेन चीज यहाँ पे है वो ये है कि जो जिन लड़कियों की शादी हो जाती है ना, और अगर उनका सब कुछ सही चल रहा है तो वो यहाँ पे मतलब आके अपनी खुशियाँ जाहिर करते हैं, भगवान जी के साथ साझा करते हैं उन खुशियों को। तो आज वही खुशी मैं आप लोगों को बताऊंगी इस ब्लॉग में कि कैसे कैसे लोग यहाँ पे आते हैं, किस प्रकार से पूजा की परंपरा करी जाती है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। और अभी ब्लॉग मेरी दोस्त शूट कर रही है रजनी, तो थैंक यू सो मच रजनी, पहली बार मेरा ब्लॉग बना रही है। और साथियों देखते हैं आज हमारा दिन किस प्रकार से व्यतीत होता है। और उत्तराखंड के इस परंपरा को मैं आप लोगों के साथ साझा कर रही हूँ, उसकी मुझे बहुत खुशी है। और आप लोग इसका हिस्सा बन रहे हो तो आप लोगों का भी स्वागत है मेरी इस देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत नुमा मौसम के साथ। आज आपको लेकर चलती हूँ मैं अपने पारंपरिक मंदिर में, तो चलो चलते हैं। तो साथियों अभी हम चल रहे हैं रास्ते में। ये है मेरी दोस्त रजनी, जिसने ये छोटे आगे की वाली क्लिप बना रखी थी। तो अभी हम दोनों जा रहे हैं मंदिर की ओर। तो लग गई है गाइस, धूप लग गई है, सच में लग गई है, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है यहाँ पे। तो है हाथ में पानी वगैरह लेके जा रहे हैं हम, क्योंकि वो बहुत दूर है तो पानी वगैरह हमें घर से ही लेके जाना पड़ता है। और वहाँ पानी की व्यवस्था भी थोड़ी है नहीं, अभी थोड़ी जंगल वाला इलाका है ना। तो आप लोग ब्लॉग में बनी रहिए, आप लोगों को दिखाते हैं हम। साथियों आजकल तो सभी जगह नल है, पर ये हमारा जो नल है ना, ये सबसे पारंपरिक, हमारा सबसे पुराना नल है, जहाँ पे हम पानी पीने के लिए आते थे। बहुत समय बाद हम यहाँ पे आ रखे हैं। तो ये आज तो सब घरों में नल है, पर उस समय जिस टाइम पानी नहीं आता था ना, यहाँ से बर्तन लगे रहते थे पूरा। अभी जो वीडियो देख रहा है हमारे गाँव की लड़कियाँ, उनको पता होगा कि हमारे बर्तन यहाँ पर कैसे लगे रहते थे। और यहाँ पर हम बैठे रहते थे और इंतजार करते थे अपनी बारी का कि कब हमारा नंबर आए और कब पानी है वो ऐसा आता था, बस इतना ही पानी रहता था। पानी आता था तो ये पूरा गांव यहाँ पर बर्तन यहाँ पर रखते थे, बारी बारी से भरा जाता था बर्तनों को। तो जो वो मेमोरीज है वो अब तो यादें रह गई है। और ये जो नल है यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा याद आ गई अभी। और अभी भी वो नल अभी भी लोगों ने रखा है, तोड़ नहीं रखा है, क्योंकि अब घर घर में पानी चला गया। और साथियों इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है, सारे घरों में नल है। पहले इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, तो सरकार के लिए भी थैंक यू बोलना चाहेंगे हम कि उन्होंने हमारे हर घर में नल की व्यवस्था करी। तो दोस्तों अभी आप लोगों को बताती हूँ, मैं हूँ अपने गांव के सबसे टॉप पॉइंट में, और सबसे जो आखिरी घर हमारे गांव का है, मतलब इसके बाद हमारे गांव में घर समाप्त हो जाते हैं। ये है हमारे गांव में आखिरी घर। इस घर के बाद हमारे गांव में, मतलब इसके बाद लोग नहीं रहते हैं, मतलब ये आखिरी घर है हमारे गांव वालों का। दिखाती हूँ आप लोगों का, अपने गांव के आखिरी घर को दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये बात, इसके बाद धारगट का एरिया ख़त्म हो जाता है। ये ऊपर केवल जंगल है और यहाँ मतलब एरिया तो है, बट जो घर है वो यहाँ पे जो आखिरी घर है वो ये है धारगट वालों का। और ऊपर हमें वहाँ जाना है, जो हाँ आपको एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा होगा ना, हमें उतने दूर जाना है। तो दोस्तों एरिया जंगल का रास्ता तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके का है। फिर वहाँ का भी बहुत दूर जाना है और इसमें पानी वानी देख जा रहे हैं, सांस फूल रही है दोस्तों। और दूर का है ना, थोड़ी बहुत ही, वैसे तो नहीं, बट यहाँ पैदल चलना बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। ये हमारा काफल का जंगल भी है, इसमें बहुत काफल आते थे, हैं पर अभी नहीं है, खत्म हो गए। इसी से पता चलता था कि काफल पक गए हैं। और अब आजकल तो है तो हम पहुंचने वाले हैं, थोड़ी सी और तकलीफ उठानी पड़ेगी हमें। और विनीता के पास मैंने थैला दे दिया है, मेरे बस की तो नहीं है, सांस फूली जा रही है। तो देखते हैं आज कौन कौन मिलता है वहाँ। तो दोस्तों ये रहा मंदिर।
तो दोस्तों यहाँ पे हम भी फटाफट चलते हैं मंदिर की ओर। आप लोग रास्ता देख सकते हैं किस तरीके का है। अब मंदिर के पास पहुँच गए हैं तो थोड़ी बहुत कदम तेज़ी से बढ़ रहे हैं हमारे। किलमोड़ी भी यहाँ पे पक रखी है और आप लोग देख सकते हैं ऊपर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं ना। तो फटाफट हम चलते हैं मंदिर की ओर और मंदिर के दर्शन भी आप लोगों को करवाते हैं। और आप लोगों को बता दूं यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आए हुए होंगे, क्योंकि अभी तो पता नहीं कौन कौन से लोग यहाँ पे आए होंगे। फटाफट हम भी चलते हैं क्योंकि आज सभी लोगों के लगभग 12-13 लोगों की यहाँ पे पूजा आ रखी है। तो चलो मंदिर के दर्शन करवाते हैं आप लोगों को। और ये रहे हमारे ताऊ जी जिन पे मतलब भैरव देवता अवतरित होते हैं। वो यहाँ पे मतलब जो पंडित जी का कार्य है वो यही करते हैं यहाँ पे, क्योंकि इन पे भैरव देवता अवतरित होते हैं। और यहाँ पे ये भैया जी लोग सभी लोग यहाँ पे हैं। अब आप लोगों को मंदिर के दर्शन करवाती हूँ। कुछ इस तरीके का मंदिर है। यहाँ पे मान मर्यादा यहाँ पे बहुत ज़्यादा मानी जाती है। यहाँ पे कुछ परंपराएं चली आ रही हैं, कुछ यहाँ पे तो मंदिर यहाँ पर भी हैं। और यहाँ पे आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। ये हैं भगवान जी का मंदिर। यहाँ पे जो बड़ भैरव है, भैरव देवता, उनका मंदिर है। ये पेड़ को मतलब पेड़ के नीचे ही ये मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा आ रखे हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी सबका नंबर मतलब इन लोगों ने तो पूजा पाठ कर ही ली है। अब हमारा भी नंबर आएगा। यहाँ पे पूजा पाठ हम भी करके आ चुके हैं। तो मैं ऊपर को आ रही थी, मैंने थोड़ी बहुत लोग सबके बना लिए। सारे लोग यहाँ पे आए हुए थे, दीदी लोग और रिश्तेदार वगैरह। पूरा गाँव के लगभग लड़कियाँ यहाँ पे, मोस्ट ऑफ सारी लड़कियाँ यहाँ पे आई हुई हैं। और ये मतलब यहाँ पे लड़कियाँ इसलिए ज़्यादा आती हैं साथियों, क्योंकि यहाँ पे जो पूजा होती है ना वो लगभग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमने देखा है कि लड़कियाँ ही ज़्यादा मतलब पूजा लेके आती हैं जिनकी शादी हो चुकी होती हैं। और यहाँ पे आप लोगों को देखिए कुसुम भी है यहाँ पे। ये सारे हमारे गांव के ही दोस्त हैं, सबके पास बच्चे हैं। बच्चे वाले तो बेचारे परेशानी हो रखे हैं। भव्या भी यहाँ पे आप लोग भव्या की एक्टिविटी देख सकते हैं। भव्या बकरियों के साथ बड़ा बकरियों वाला मुंह कर रही थी कि बकरियाँ कुछ इस तरीके का मुंह बना रही है। मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत ब्लॉग निकाल लिए। और यहाँ पे भाभी जी लोग भी मिल गए हमें। ये मेरी भाभी जी हैं और भाभी जी को प्रणाम करते हुए हमने भी आशीर्वाद ग्रहण कर लिया। और यहाँ पे भाभी जी लोग बना रहे हैं खाना, रोटियां बन रही है यहाँ पे। और यहाँ पे एक रिवाज आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे गांव में जो रोटियां बनती है ना, वो मतलब यहाँ पे चावल नहीं बनते हैं और यहाँ पे रोटियाँ ही बनती आ रही हैं पहले से ही। मतलब दिन में भी यहाँ मतलब ऐसा नहीं है कि दिन में रोटियाँ, हमेशा यहाँ रोटियाँ ही बनती हैं। और यहाँ पे भाभी जी लोग हैं, ये भी हमारे भाभी लोग हैं। यहाँ पे सारे लोग रोटियाँ वगैरह बना रहे थे। मैंने थोड़ी बहुत क्लिप सबकी ले ली। और यहाँ पे प्रसाद और मतलब सब्जी वगैरह बनने का कार्य चल रहा था, तो थोड़ी बहुत क्लिप यहाँ भी ले ली। इस तरीके का यहाँ पे कुछ इस तरीके की जगह है यहाँ पे, जहाँ पे हम पूजा जो हमारे बड़ भैरव का थान है वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। और यहाँ पे आप लोग देखिए ये व्यू है यहाँ का, बहुत ही मतलब टॉप एरिया है, तो पहाड़ियाँ ज़्यादा दिखाई देती हैं। यहाँ पे रजनी भी चले गई इनको प्रणाम करने के लिए। और उसके बाद साथियों यहाँ पे ताऊ जी लोगों ने मसाला वगैरह बना के तैयार कर दिया है। और आप लोगों को दिखाती हूँ। उसके बाद यहाँ पे हमारे यहाँ बड़े बड़े भगोने ये गांव से लेकर आए हैं, ऊपर चढ़ाई तक इनको पहुँचाया गया है। सारे बर्तन, पानी की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है क्योंकि पानी की टंकी नीचे है, तो वहाँ से पानी यहाँ पे मतलब सरान करना पड़ता है, पानी को लाना पड़ता है पीने के लिए। तो सभी लोग घर से एक एक बॉटल पानी लेके आए हैं। भव्या भी देखिए आप लोग यहाँ पे बकरियों के साथ काफ़ी खुश है। और भी यहाँ पे सारे लोग आ रखे हैं, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और आप लोगों को ये लड़की देखिए आप, ये मेरी दोस्त की लड़की है गांव में, इसका नाम अनाया है। और यहाँ पे छोटे बच्चों के साथ ये मस्ती कर रहे थे, तो इनकी भी थोड़ी बहुत क्लिप मैंने ले ली। यहाँ पे गांव की कुछ लड़कियाँ आई हुई हैं, कुछ नहीं सभी लड़कियाँ, मोस्ट ऑफ द आप देख सकते हैं ये हमारे गाँव की सभी लड़कियाँ ही हैं जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं। और कुछ यहाँ पे भाभी लोग, ताई लोग भी हैं। अब यहाँ से व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को किस तरीके का गाँव का व्यू दिखाई देता है। ये हमारे गाँव का पास का गाँव है, थाला गाँव। कुछ इस तरीके से लोग अपने धूप से बचने के लिए छाँव में हर जगह गए हुए हैं। मैंने थोड़ी बहुत क्लिप सबके ले रखी है इसमें। और यहाँ पे भाभी जी लोग हैं, ये यहाँ पे गए हुए हैं छाया में, क्योंकि एक ही जगह पे जगह नहीं हो रही थी, तो वहाँ पे जो सीमेंट का बन रखा है वहाँ पे कम जगह थी। ये भैया लोग हैं, ये मंदिर से आ रहे थे अभी, तो थोड़ी बहुत क्लिप इनकी भी ले ली। और उसके बाद में चली गई थोड़ी बहुत भाभी लोगों के साथ गपशप करने के लिए। और उसके बाद आप ऊपर देख सकते हैं, ये छाया के लिए बनाया तो गया है पर यहाँ पर जगह नहीं हो रही है, मतलब जगह कम है। और यहाँ पे कुछ लोग नीचे बैठ रखे हैं, कुछ लोग ऊपर बैठ रखे हैं। और ये मंदिर का जो पेड़ है वो इस तरीके का दिखाई देता है, काफ़ी बड़ा पेड़ है ये वाला। और आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे बकरियों की संख्या तो लगभग 11-12 बकरियाँ शायद यहाँ पे आई हुई हैं। और ये बकरियाँ यहाँ पे बेचारी यहाँ पे बांधी रखी हैं। और यहाँ पे भव्या है,
भव्या मस्ती कर रही है यहाँ पे। और ये छोटे छोटे बच्चे भव्या को बुरास का फूल कह के बुला रही थी, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसी लग रही थी और मुँह देखो बिल्कुल बकरियों वाला बना रही थी। थोड़ी बहुत मैंने भव्या की मस्ती को भी यहाँ पे स्टोर करके रखा, एक मेमोरी स्टोर करके रखी है यहाँ पे, क्योंकि ये यादगार पल है। भव्या पहली बार आज हमारे जो यहाँ के मंदिर में पहली बार आई हुई है, तो इसलिए इसकी क्लिप निकालनी तो बनती है। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा भव्या की क्लिप भी निकालने की कोशिश करी। तो यहाँ पे भव्या बहुत खुश हो रखी है और ये लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे बैठने की व्यवस्था करी गई है, जंगल में मतलब बनाया गया है। तो यहाँ पे अब भाभी जी लोगों के दर्शन करवाती हूँ। ये रही हमारी सुंदरी भाभी लोग, यहाँ पे सभी लोग आ रखे हैं। अंशी भाभी, सुंदरी भाभी, ममता भाभी, सभी लोग यहाँ पे बैठ रखे हैं। यहाँ पे प्रसाद, यहाँ का जो प्रसाद होता है साथियों, वो बहुत ही टेस्टी प्रसाद होता है। तो यहाँ पे प्रसाद बांटने का काम होने वाला है। तो लगभग काम चल ही रहा था। प्रसाद का इंतज़ार मुझे भी काफ़ी समय से था, क्योंकि सभी लोग यहाँ का जो प्रसाद ग्रहण करने के लिए, मतलब सभी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन वाले तो रुकते हैं, पर हम तो प्रसाद ग्रहण करने के बाद लगता है चलते हैं। ये रवि है, ये भी तेवाखर से यहाँ बारात मतलब पूजा के लिए आए हैं। और यहाँ पे ये प्रसाद की कटिंग का काम चल रहा है, मतलब प्रसाद को बांटने का काम अभी नहीं हो रहा है, स्टोर करा जा रहा है। लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। मंदिर का व्यू ऊपर से कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। दीदी जी लोग यहाँ पे आए हुए हैं, इनके भी यहाँ पे पूजा आई है। ये भाभी जी लोग हैं, इनके साथ थोड़ी बहुत नमस्कार करते हुए मैंने भी भव्या के कपड़े चेंज कर दिए, क्योंकि भव्या का फ्रॉक बहुत हैवी लग हो गया था। तो मैं उसका छोटा फ्रॉक लेके भी गई थी, फिर मैंने भव्या को छोटा फ्रॉक पहना दिया था। और ये हमारी पूर्व ब्लॉग प्रमुखा जी हैं, ये भी लोग भी यहाँ आए हुए थे। तो थोड़ी बहुत क्लिप मैंने इनकी निकाल दी। और भाभी जी लोग, सभी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जो लोग हमारे क्षेत्र से होंगे वो काफ़ी लोगों को पहचानते होंगे। और साथियों यहाँ पे मतलब ऐसे जो कार्य होते हैं ना, पारंपरिक और पूजनीय कार्य, उनमें सभी लोग आते हैं और यहाँ पे सब लोगों के दर्शन भी हो जाते हैं। भगवान के साथ साथ सभी लोग दिखाई देते हैं, क्योंकि बहुत कम समय ऐसा होता है आजकल के समय में। तो लोग मतलब दिखाई देना ही बंद हो गए हैं, मतलब कहाँ मिलते हैं, फिर सब अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं। पर इस समय मतलब सभी लोग अपना समय निकाल के यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैंने सबकी क्लिप निकाल ली है। जो लोग हमारे गांव से बाहर रहते हैं उनके लिए स्पेशल वीडियो बनाई है कि कुछ इस तरीके से यहाँ की पूजा का कार्यक्रम रहा। और यहाँ पे हमें प्रसाद मिलने शुरू हो गया था, पर इस बार थोड़ी सी चेंजमेंट मुझे लगा। इस बार हमें प्रसाद पहले नहीं मिला, पहले हमें सब्जी रोटी मिली और फिर प्रसाद मिला। तो मैंने भी थोड़ी बहुत प्रसाद ले लिया। ये सारे जो लोग भी यहाँ पे बैठे हैं सब वेजिटेरियन लोग हैं, नॉन वेजिटेरियन नहीं है। तो हम सब्जी और प्रसाद को ग्रहण करने के बाद चलेंगे घर की ओर, क्योंकि जो नॉन वेजिटेरियन है उनका तो अभी बन ही रहा है। तो यहाँ पे कुछ लोग इस तरीके से यहाँ पे खाने की व्यवस्था, मतलब बैठने की व्यवस्था मुझे ज़्यादा सही नहीं लगी। मतलब यहाँ पे जगह ऐसी नहीं है ना, थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल सी जगह है, ढलान वाली जगह है। और जो पीछे जहाँ पे धुआं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कार्य चल रहा है कुछ, तो इसलिए वहाँ पे नहीं बैठ सकते हैं। वरना जो वेजिटेरियन है वो वहीं पे बैठेंगे, नॉन वेजिटेरियन। दीदी जी लोग हैं, हमने भी प्रसाद ग्रहण कर लिया और कुछ लोगों के लिए प्रसाद बांटा जा रहा है, तो उन लोगों ने भी प्रसाद ग्रहण कर लिया। परात हो गई है खाली, भाभी जी इसको लेके चली गई हैं। और आप लोगों को जो मंदिर में चढ़ावा जो चढ़ाया गया है घी के साथ जो रोड प्रसाद का, वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे बच्चे बांटने का काम कर रहे हैं, तो इनसे थोड़ी बहुत हम भी ग्रहण कर लेते हैं। ताई जी लोग कुछ इस तरीके से यहाँ पे है और भीड़ भी कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो रखी है। और यहाँ पे रवि भी देख सकते हैं आप लोग, इसने पूरा प्रसाद खा लिया है यहाँ पे और बोल रहा है कि यहाँ पे प्रसाद मैंने ख़त्म कर लिया है। यहाँ पत्तल नहीं मिल रहे हैं, जो क्योंकि जो प्रसाद मिलता है ना वो मतलब एक पत्ते में मिलता है, तो वो पत्ता भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ पे बिसरा खेत का गाँव का व्यू यहाँ पे दिखाई देता है। और यहाँ पे है नज़दीकी थाला गाँव। तो अपने गाँव का एरिया तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक तरफ से पहले बिसरा खेत आता है, फिर थाला आता है, फिर महलचौई के पार हमारा गांव है। और ये कुछ इस तरीके का व्यू यहाँ पे है। और साथियों मंदिर का मतलब प्रसाद ग्रहण करने तक का सब कुछ का आज बहुत अच्छा दिन रहा हमारा। यहाँ पे ये लोग बैठे हुए थे, मैंने सबकी क्लिप यहाँ पे निकाल ली है। अब हम घर की ओर चलते हैं, पूजा तो हो चुकी है यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तो पूजा हमने मतलब वेजिटेरियन वाले लोगों ने तो खा लिया है, खाना पीना हमने सब्जी रोटी, और जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो अभी उनका बन रहा है तो वो खा रहे हैं। मैंने सोचा अब हम भी क्या ही करें, खाना पीना हो गया, मेन जो प्रसाद था वो हमने ग्रहण कर लिया। तो अब चलते हैं घर की ओर। और मैं और मेरे साथ है लच्छी। लच्छी हाय कर दे, लच्छी की तरफ से भी आप सभी को हाय। तो मैंने सोचा हम वेजिटेरियन हैं तो चलो चलते हैं घर की ओर। अब यहाँ करना भी क्या ही था। तो आप लोगों को कैसा आज का ब्लॉग लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे परसारा गांव है, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में परसारा गांव पड़ता है। यहाँ पे ताई जी हमारे आगे से जा रही थी, तो हम भी ताई जी के पीछे पीछे चल दिए घर की ओर।
कुछ लोग यहाँ से हमसे पहले भी आ चुके थे जिन्होंने अपना प्रसाद ग्रहण कर लिया था और वो पहले आ चुके थे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये बाज़ार वाले भी कुछ लोग हैं, दीदी जो लोग, और यहाँ पे ताऊ जी लोग हैं भी हैं। सभी लोग घर को जा रहे थे। इन लोगों ने प्रसाद ग्रहण कर लिया है, ये भी घर की ओर जा रहे हैं। तो हम भी चलते हैं हेलो हाय इनसे करते हुए हम भी आगे की ओर बढ़े। और यहाँ पे आगे थे लोग, कुछ लोग अभी ऊपर मतलब जा रहे थे मंदिर की ओर, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा थकान लग गई थी। तो मैंने थोड़ी बहुत क्लिप इनकी भी ले ली है। अब तो बोलो तो कैसे आपको मतलब थकान लग गई बहुत तगड़ी वाली? यही लगे कि बहुत दूर है, चढ़ाई बहुत है। हाँ बहुत दूर है। तो दोस्तों अभी तो आ चुके हैं हम नीचे, अभी आ ही रहे हैं, रास्ते में हैं। और यहाँ पे मतलब लोग तो थक हार के कैसे चूर हो रखे आप लोगों ने देखा। कुछ लोग अभी जा रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं, और जो वेजिटेरियन लोग हैं वो आ गए हैं। वैसे मोस्ट ऑफ द सारे लोग आ चुके हैं। तो गांव में मतलब ना एक चीज़ तो आपको कल्चर वगैरह मतलब सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट एक जो मतलब बलि प्रथा है थोड़ा सा मुझे ये मतलब ऐसे तो चला आ रही है पुरानी परंपरा, पर थोड़ी बहुत हो ही जाता है यार। और मेरे साथ लच्छी भी है। लच्छी हाय कर दे। और यहाँ पे कुछ लोग अभी आ ही रहे हैं। हम तो वेजिटेरियन हैं, हम तो आ गए हैं घर की ओर, पर ये लोग जा रहे हैं अभी पूजा में सम्मिलित होने के लिए। तो दोस्तों पहुँचते रास्ते में चलते चलते मैं आ गई हूँ यहाँ पे। मतलब हमारे यहाँ पे एक हमारे गांव की टंकी है जो कि सार्वजनिक टंकी है, और वहाँ पे आप लोगों को सार्वजनिक टंकी को दिखाती हूँ मैं। बट उसके लिए मुझे ना इस वाले रास्ते से जाना पड़ेगा, पर हम चलेंगे। चलो लच्छी आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। हमारे यहाँ 2 टंकी है पानी की। पहले पानी की टंकी नहीं थी ना, तो पानी को सेव नहीं कर सकते थे। तो जैसे आप लोगों ने देखा कि पहले हमारा नल पे थोड़ा सा पानी आता था, पर अब धीरे धीरे क्या हो गया है ना, वो फुल पानी आता है वहाँ पे, क्योंकि टंकी में पानी जमा होता है। तो टंकी दिखाती हूँ आप लोगों को, अपने गाँव की सार्वजनिक टंकी, जहाँ पे पूरे गाँव के लिए पानी को स्टोर किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे है, ये है हमारे गांव की सार्वजनिक टंकी। ये नई बन रखी है, अभी मैंने भी फर्स्ट टाइम देखी है। जब जब फर्स्ट टाइम जो टंकी बनी थी हमारे वाले टाइम पे, मतलब पुरानी जो टंकी है वो आप लोगों को दिखाती हूँ अपनी। ये हमारी नई टंकी है हमारे गांव की। इसमें पानी को स्टोर करा जाता है और पूरे गांव के लिए पानी जाता है। और ये है हमारी पुरानी टंकी। तो दोनों में शायद पानी स्टोर तो दोनों में ही होता है। ये पुरानी वाली है और ये नई है। दोनों में डिफरेंस तो मुझे दोनों सेम ही लग रही है, मतलब ऊंचाई दोनों की बराबर ही है। पर इन टंकियों की वजह से पूरे गांव को पानी सेव किया जाता है। और जो पहले ज़माने में जो पानी की हमें जो सुविधा मतलब जो दुविधा और हमें होती थी पानी के संबंधित जो समस्याएं थी, वो सारी समस्याएं इस टंकी ने हल कर दी है। तो मतलब हम मतलब दिखाती हूँ आप लोगों को फिर ये टंकियाँ। दोस्तों ये रही हमारी पुरानी टंकी, जो कि मतलब जिस पे पानी पहले स्टोर करा जाता था। और जब काफ़ी अच्छी सुविधा लगी कि पानी अब अच्छे से स्टोर हो पा रहा है, रह रहा है, तो फिर नई टंकी का निर्माण हुआ। और ये रही नई टंकी। तो दोस्तों ये रही हमारी नई टंकी और ये रही हमारी पुरानी टंकी। पुरानी टंकी का बहुत ही अच्छा असर रहा, जिसकी वजह से नई टंकी का निर्माण हुआ। और इस पे मतलब टंकी पे मतलब पानी के अनुमान लगाने के लिए यहाँ पे सुविधाएं मतलब करी गई हैं। इस पे सीढ़ी भी लगा रखी है यहाँ पे एक। ये चीज़ थोड़ी सी सही लगी मुझे। यहाँ पे टंकी में चढ़ने के लिए एक छोटी सी सीढ़ी बना रखी है और ये बड़ी क्यूट सी लग रही है ना। तो दोस्तों टंकी भी आप लोगों को दिखा ली है मैंने। और अब आप लोगों को अपने गांव का मतलब हमारे गांव में जो मेन चीज़ें हैं ना वो दिखाऊंगी। मैं सोचती हूँ सीक्वेंस वाइज आपको डिटेल में हर चीज़ दिखाऊं, बट यहाँ पे मतलब अब समय की जो कमी है वो है, तो इसलिए आप लोगों को दिखाती हूँ। ये नरसिंह भगवान का मंदिर है मेरे पीछे, ये टॉप एरिया दिखाई दे रहा है जहाँ पे आप लोगों को दिखाती हूँ मैं नरसिंह भगवान का मंदिर। और नीचे भगवती माता का जो हमारी कुल देवी है उनका मंदिर है। तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं पहले नरसिंह देवता का मंदिर। दोस्तों ये है हमारे गांव के मतलब पूरे गांव का नरसिंह देवता का मंदिर, जैसे ऊपर लिखा भी है, पर इसकी बहुत समय से इसका मतलब पेंट वगैरह लग रहा है कि व्यवस्था नहीं हो रखी है पेंट वगैरह की। पर ये कुछ इस तरीके का मंदिर का आवरण है। यहाँ मतलब पूजा वूजा करने के लिए आते हैं लोग। और ये यहाँ पे घंटियाँ वंटियाँ लगी है। इसके पास में ये है थाला गांव और ये है महलचौरी का बाज़ार। ये महलचौरी का थाला बाज़ार बोलते हैं इसको, क्योंकि ये थाला गांव है तो उसके पास वाला बाज़ार थाला बाज़ार ही कहलाता है। और बाकी महलचौरी का जो प्रॉपर बाज़ार है वो है। और ये थाला गांव है हमारे गांव का सबसे नज़दीकी गांव, मतलब थाला गांव बिसरा खेत। तो ये थाला गांव बहुत बड़ा है यहाँ पे। इसी के पास में हमारे ये नरसिंह देवता का मंदिर है। और
यहाँ नीचे भगवती माता का मंदिर है, जहाँ पे आप लोग दिखाती हूँ मैं आप लोगों को जूम करके। तो ये जो बड़ा सा पेड़ है, यहाँ पे भगवती माता का मंदिर है। अभी ज़्यादा जूम भी नहीं हो पा रहा है, पर आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कभी डिटेल में। दोस्तों, आपने नरसिंह भगवान का मंदिर तो देख लिया। हमारे यहाँ जो सबसे मतलब जहाँ पूजा हुई थी वो है बणभैरू बोलते हैं हमारे यहाँ। भैरव देवता जो होते हैं उनको मतलब गांव में बणभैरू देवता बोलते हैं। तो उनकी पूजा थी, तो उनका जो मंदिर था वो आप लोगों ने देखा। और यहाँ पे उनके मतलब डायरेक्टली जब सीक्वेंस वाइज हम गांव में मतलब सबसे टॉप एरियाज में जाएंगे तो हमें बणभैरव मतलब भैरव देवता का मंदिर नज़र आएगा। उससे थोड़ी नीचे में आएंगे तो हमें नरसिंह भगवान का मंदिर आएगा। और उसके जब उससे थोड़ी सा नीचे आएंगे तो वहाँ पे हमारी जो कुलदेवी है माँ भगवती का मंदिर है। तो ये सीक्वेंस वाइज मंदिर यहाँ पे बने हुए हैं गांव में। साथियों, और चीज़ों की तो मैं बात नहीं करती हूँ, बट मंदिरों की स्थापना मतलब टॉप इलाके में करी जाती है। आप लोगों ने जैसे सुना होगा कि हमारी रक्षा करने वाले, जैसे हम बोलते हैं ना कि भगवान जी मतलब ऊपर विराजमान है, तो ऐसे ही गाँव में मतलब सबसे पहले जब गांव पहले ऐसे बनते हुए नीचे को गए होंगे तो शायद सबसे पहले मंदिर का ही निर्माण यहाँ पे हुआ। तो इस प्रकार से सीक्वेंस में मंदिर है। माँ भगवती का मंदिर जो हमारी कुलदेवी है उनका मंदिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शायद मैं आप लोगों को दिखाऊं, क्योंकि अभी इतना समय नहीं है कि मैं आप लोगों को वहाँ पे माँ भगवती के दर्शन करा पाऊँ। कुलदेवी माँ भगवती के दर्शन कराने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, गर्मी तो बहुत हो चुकी है और लच्छी को भी गर्मी लग रही है। लच्छी थोड़ी रुक जा। और यहाँ पे थोड़ी सा हम पानी पी लेते हैं यहाँ पर से। ये हमारे सबसे जो गांव का सबसे जो टॉप में जो नल है वो सब यही नल है हमारा। मतलब यहाँ से ये बच्चे आ रखे हैं, इनको दिखाओ तो जरा। ये बच्चे आ रखे हैं यहाँ पे पानी पीने के लिए, तो यहाँ पे पहले हम भी पानी पी लेते हैं और एक खपाक मार देते हैं मुँह पे भी। वैसे पी रही है पानी, इतना भयंकर फोर्स का पानी आ रहा है दोस्तों। पहले ज़माने में तो ये पानी मतलब पानी था पर इतना नहीं आता था। चलो भाई चलते हैं घर की ओर अब। तो यहाँ पे मम्मी भव्या को लेके आ गई थी, तो भव्या यहाँ पे बड़ी वाली ताई उनके घर में आराम से सो रही थी, तो भव्या को सोने देते हैं। तो दोस्तों, फाइनली मैं घर पे पहुँच चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा थकान लग चुकी है आज। तो देखते हैं कैसा कैसा आज का दिन रहता है। अभी तो हमारे 1:30 ही बज रहे हैं और हम आ चुके हैं घर पे। तो कैसे कैसा आ गया आज का दिन, किस प्रकार से रहता है। हाँ, सो वैसे भी बहुत ज़्यादा थकान लग चुकी है। आप लोग देखते रहिए कैसे कैसे रहता है आगे का दिन। तो हेलो साथियों, अभी आ रखी हूँ मैं अपने दोस्त के घर। और साथियों, बचपन में मन्नू की मतलब मन्नू है मेरे दोस्त का नाम। पहले तो मैं आप लोगों को इसको दिखाती हूँ। मन्नू हाय कर दे, हाय तो कर दे। ये है मन्नू। और साथियों, मन्नू ने मतलब बहुत स्ट्रगल, मतलब मेरे देखने में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल जो करा है पूरे गांव में सभी लड़कों में सबसे ज़्यादा मन्नू ने करा है। और आज उस स्ट्रगल का जो फ़ायदा है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए, मन्नू ने इतना सुंदर सा मकान पूरे अपने बलबूते पे बनाया है। मैं पूरा आपको इंट्रोडक्शन करवाऊँगी, पूरे मकान का व्यू भी आप लोगों को दिखाऊँगी। पर साथियों, बोलते हैं ना कि मेहनत एक दिन रंग लाती है। तो सच में आज यहाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब कम्प्लीटली सब कुछ सब सही हो गया है। मतलब मकान बन गई है। काफ़ी स्ट्रगल इसने देखा है अपने जीवन में। मतलब साथियों, कुछ के लिए तो शब्द भी नहीं है। मतलब स्टार्टिंग इसके पापा मतलब दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे, तो अपना एक अपने घर का सपना देखना हर किसी को मतलब एक अपने घर का सपना देखना होता है। इसने आर्मी वगैरह के लिए भी बहुत सारी मेहनत करी। और मतलब एक होता है ना कि जो किस्मत में होता है उसे वो कहीं ना कहीं से मिल जाता है। बट इसने अपने बलबूते से अपनी मेहनत के ज़रिए इसने पूरी मकान बनाई इसने, जबकि इसका मतलब टोटली काम मोस्ट ऑफ द काम इसने खुद करा है मन्नू ने। और साथियों, मकान बनाने में इसने मतलब कहते हैं ना कि जब सब चीज़ हो जाता है, जैसे पर्सनली इसका मतलब मकान बन गई और मकान बनने के बाद मतलब इसकी मम्मी की भी डेथ हो गई, तो ये चीज़ थोड़ी सी अनकंफर्टेबल सी लग रही है मुझे। तो यहाँ पे आके पर्सनली बहुत बेकार सा लग रहा है कि एक तरफ से खुशी भी हो रही है कि चलो सब चीज़ सही है, बढ़िया हो गया, सब कुछ बन गया। बट होता है ना बहुत सारी चीज़ें जब हमें मिल जाती है तो मतलब बहुत सारी ख्वाब अपने बहुत सारे पीछे भी छूट जाते हैं। तो वो ऐसे ही इसके साथ भी हो रखा है। इसने बहुत कुछ मतलब मेरे पास शब्द भी नहीं है कहने के लिए। आप लोगों को दिखाती हूँ इसका मकान कैसे कैसे इसने बना रखा है। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए।
तो पर्सनली ये है इसका इंट्रो गेट। तो दोस्तों ये है मन्नू का घर। और साथियों आप लोगों को बता दूं, मुझे ना यहाँ पे मतलब मन्नू की मम्मी की डेथ मतलब मकान बनते बनते समय मतलब हो रखी थी, तो मुझे बहुत ही बुरा लग रहा था यहाँ पे। मतलब बुरा मतलब एक फ़ील हो रहा था, मतलब होता है ना कि मतलब मुझे तो बहुत ही बुरा लग रहा था। मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, मैंने कैसे कैसे वीडियो ब्लॉग वैसे ही बनाया। मैंने कहा आ रखी हूँ तो थोड़ी मन्नू के मतलब फिर मन्नू के मैंने उसके सामने तो कुछ नहीं, पर मुझे थोड़ी बहुत ही बुरा लग रहा था यहाँ पे। उसकी मम्मी की बहुत सारी मतलब मिस हो ही रहा था। घर मतलब पूरा सोना सोना सा लग रहा था, मतलब जैसे नया घर बना हुआ है। मन्नू को खुशी तो है उस चीज़ की, पर यह है कि घर मकान एक इंसान से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। तो उसकी मम्मी की काफ़ी कमी मुझे यहाँ पे खल रही थी। मैं क्या ही बताऊँ, मैंने जैसे वीडियो बनाई मतलब मुझे अभी भी ना बोलने में ऐसा हो रहा है ना कि मतलब सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी उसकी मम्मी की। तो मैंने ऐसे यहाँ पे वीडियो बना ली भव्य उनके साथ। मैं मन्नू के वहाँ पे इमोशनल नहीं होना चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो बेचारा मतलब उसकी आंखों में आंसू आए, क्योंकि हर बच्चा मतलब हम तो पूरा घर वर इसने इतनी मेहनत करी, और लास्ट टाइम पे मतलब इंसान मेहनत इसलिए करते हैं बच्चे कि वो अपने माँ बाप को खुश रख सकते हैं, पर माँ बाप ही जब ना हो तो फिर खुशियाँ किसी काम की नहीं होती हैं। तो इनके पिताजी घर पे रहते हैं और मम्मी की डेथ हो चुकी है, तो यहाँ पे बहुत ही बुरा लग रहा था मुझे। और यहाँ पे पूरा व्यू मैंने ऐसे ही व्लॉग बनाया नॉर्मल सा। मन्नू भी था यहाँ पे, मैंने नॉर्मली व्लॉग बनाया साथियों। तो आप लोग बताना आप लोगों को व्लॉग कैसा लगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोग। और यहाँ पे मन्नू ने मैगी बना ली थी, तो हम लोगों ने मैगी मतलब मन्नू ने भव्या के लिए मैगी बना ली थी। मैंने भी भव्या को थोड़ी बहुत मैगी खिलाने के लिए, और फिर हमने भी मैगी खाई मैंने। और यहाँ पे तारा दीदी भी आ रखी थी, तो तारा दीदी ने भी मैगी खाई हम लोगों ने। अब मैगी वैगी खाई ली है, तो चलते हैं घर की ओर। तो हमने मकान भी देख ली और यहाँ का व्यू भी देख लिया है। आप लोगों ने जैसे देखा मेहनत का फल हमेशा अच्छा होता है, तो साथियों मकान तो देख लिया, अब चलते हैं घर की ओर। तो दोस्तों मन्नू की मेहनत मतलब इसने बच्चे ने बहुत ज़्यादा मेहनत कर रखी थी, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे मैं वीडियो मैंने बनाई ली नॉर्मली। तो आज के इसी सुंदर सी क्लिप के साथ अपना वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ एक नई ब्लॉग के साथ आप लोगों को। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया है तो ब्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएँ। ब्लॉग में जो भी मिस्टेक्स है आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। मैं उन मिस्टेकों को सुधार कर एक अच्छा सा ब्लॉग लेके आऊँगी नेक्स्ट। तो आप लोगों ने इस ब्लॉग को यहाँ तक देखा उसके लिए थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। दिल से धन्यवाद आप सभी लोगों का जो मेरी वीडियो को हमेशा देखते हैं, बहुत सारा प्यार देते हैं। तो आप लोग इसी तरीके का प्यार सपोर्ट आप लोग मुझे बनाए रखिएगा। बहुत अच्छे ब्लॉग मैं आप लोगों को लेके आऊँगी। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन जो लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं। आज भव्या की इसी खूबसूरत से और मन्नू की इस खूबसूरत सी मेहनत के साथ अपना ब्लॉग मैं समाप्त करने जा रही हूँ। और साथियों यहाँ पे तो बहुत ही इमोशनल वाला मोमेंट हो गया था मेरे लिए। तो यहाँ पे मन्नू की अभी नई मकान बन रखी है। तो अब थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू फॉर एवरीवन।